कैकेयी के भीतर लोभ सवार हो गया। क्या सवार हो गया? क्यों? बढ़ाओ। हाँ, इनको, सिर्फ इनको। कैकेयी माँ के भीतर क्या सवार हो गया? क्या? पति मर चुके हैं, पर कैकेयी माँ रो नहीं रही हैं। आरती लेकर बेटा भरत की आरती उतार रही। बेटा, अब सोचो कि किसी का पति मरा पड़ा हो और वो बेटे की आरती उतारे। ऐसी स्त्री आपने कहीं देखी? पर माता कैकेयी, लोभ, पाप का बाप कौन है? इस संसार का हर पाप कहां से स्टार्ट होता है? लोभ से। यदि लोभ है तो पाप है, लोभ नहीं तो पाप नहीं। पाप को मिटाना है तो लोभ को मिटा दीजिए, पाप अपने आप मिट जाएगा। इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने भी गलत काम किए उन्होंने लोभ के कारण किए। आपके भीतर लोभ ना होगा तो आप गलत क्यों करेंगे? गलत तो तभी होगा जब आपके भीतर लोभ सिर चढ़ के बोलेगा। माता कैकेयी को लोभ आ गया कि मेरा बेटा राजा बन जाए। कौन सा लोभ आया? कि मेरा बेटा, मैया क्या लोभ आया मेरी माँ? मेरा बेटा राजा बन जाए। राजा बनने की तो दूर रही, भरत जी को पता चला कि ये सारा किया धरा माता कैकेयी का है। तो भरत जी बोले, माँ आज के बाद मैं आपको माँ नहीं कहूंगा। और भरत जी ने कभी अपनी माँ कैकेयी को उसके बाद से माँ कहकर नहीं बुलाया। कि तुम्हारी जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब आपने राम को वनवास भेज दिया? दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया भरत जी ने। सभा लगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा, गुरुदेव यदि मैं राजा बन गया तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले, भरत रावण जैसे पापियों के पाप से पृथ्वी रसातल में नहीं गई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापियों के पाप से पृथ्वी रसातल में नहीं गई। क्या तुम्हारे जैसे भक्तों के राजा बन जाने से पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? भरत जी बोले कि गुरुदेव इस धरती को धर्म की उम्मीद रावण जैसों से नहीं है। इस धरती को धर्म की उम्मीद हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसों से नहीं है। इस धरती को धर्म की उम्मीद हम जैसे भरत लोगों से है। और हम भरत जैसे लोग भी, रघुकुल के लोग भी अपने भाई को वनवास भेज के भाई की संपत्ति अपना लें, कब्जा कर लें, तो पृथ्वी किस धर्म से टिकी रहेगी? गुरुदेव ये पृथ्वी हमारे और आपके धर्म से ही टिकी है, और हमने भी अपना धर्म छोड़ दिया तो पृथ्वी तो रसातल में चली जाएगी। भगवान राम को पाकिस्तान के लोग यदि ना समझें तो कोई आश्चर्य तो नहीं है। भगवान राम को पाकिस्तान के लोग ना जाने, राम की कदर पाकिस्तान के लोग ना करें तो कोई आश्चर्य नहीं है। राम की कदर अमेरिका के लोग ना करें तो कोई आश्चर्य नहीं है। राम की कदर यदि इंग्लैंड जैसे देश के लोग ना करें तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये लोग तो राम के बारे में जानते ही नहीं, राम को पहचानते ही नहीं। पर आप भारतवासी तो राम को जानते हो ना, राम को पहचानते हो ना। और यदि राम को ना जानने वाले, राम को ना समझने वाले राम की कदर ना करें तो चलता है, पर राम को जानने वाले, समझने वाले राम की कदर ना करें तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी कि भाई तुम तो जानते थे। सुनो, ये पृथ्वी किसके बल पर टिकी है? उत्तर दो।
जोर से, धर्म के बल पर। ये पृथ्वी किसके बल पर टिकी है? जोर से। इसलिए कहता हूं सारा संसार धर्म छोड़ दे, पर आप लोग धर्म मत छोड़ना। ये धरती 99 बेईमानों के बल पर नहीं, एक ईमानदार व्यक्ति के बल पर यह धरती टिकी हुई है, और वह एक ईमानदार आप हैं। इसलिए रावण से हम धर्म की उम्मीद ना करें। रावण से धर्म की उम्मीद है क्या? धर्म की उम्मीद क्या हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से है? धर्म की उम्मीद राम से है, भरत से है। कोई सामान्य बालक चोरी करेगा तो एक सामान्य जो धर्म को नहीं जानता वो चोरी करे तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन यदि हम चोरी करने लग जाएं तो ये बड़ा पाप हो जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर के जमाने में कानून व्यवस्था कैसी थी, एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, एक आदमी को 4 लोगों ने मिलकर मारा। एक छोटा सवाल करूंगा, आप सब लोग उत्तर दीजिएगा। एक आदमी को 4 लोगों ने मिलकर मारा, मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। वो 4 लोग कौन थे? एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था वैश्य और एक था शूद्र। चारों लोगों ने एक आदमी की हत्या कर दी। अब ये बताओ कि चारों ने मिलकर के मारा है, तो बताओ चारों को सजा एक सी मिलेगी कि अलग अलग? जोर से, जोर से। चारों की सजा एक या अलग अलग? जोर से। एक। हमारे भारत में मर्डर करने वाले को उम्र कैद की सजा मिलती है, मतलब 20 साल की सजा। क्यों? मर्डर करने वाले को 20 साल की सजा। तो बताओ उन चारों को 20 साल की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? जोर से, हाँ या ना? लेकिन ऐसा नहीं था उस जमाने में। देखो पहले की व्यवस्था कैसी थी, सुनो। एक आदमी को 4 लोगों ने मिलकर के मारा, तो धर्मराज युधिष्ठिर से कहा गया आप न्याय करो, किसे कौन सा दंड मिलना चाहिए? चारों ने मिलकर मर्डर किया है। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि ये जो शूद्र है इसे 5 वर्ष की सजा होगी, जो वैश्य है उसे 10 वर्ष की सजा होगी, जो क्षत्रिय है उसे 15 वर्ष की सजा होगी, और जो ब्राह्मण है उसे 20 साल की सजा होगी। तो लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों? जब अपराध एक है, पाप एक है, गलती एक है, तो चारों को अलग अलग क्यों? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि शूद्र को पता नहीं था कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। शूद्र से थोड़ा ज्यादा पाप पुण्य के बारे में वैश्य को पता था। जब पता था तो इसने क्यों मारा? पता था धर्म के बारे में, और वैश्य से ज्यादा धर्म का ज्ञान क्षत्रिय को है। तो जब तुम्हें धर्म का ज्ञान था तो आपने क्यों मारा? और सबसे ज्यादा धर्म का पाठ किसे पता है? ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण को पता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है। तुम ही सारी दुनिया को पाप पुण्य का पाठ पढ़ाते हो,
और तुम ही यदि गलत करोगे तो और लोग गलत करें तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, उन्हें दंड कम मिलेगा। पर तुम जानकार हो, समझदार हो, तुम जानते हुए तुमने पाप किया, इसलिए सबसे ज्यादा सजा तुम्हारी होगी ब्राह्मण की। देखिए इस तरह की व्यवस्था थी। इसलिए कहता हूं कि अज्ञान में कोई सामान्य बालक चोरी करे तो आश्चर्य नहीं, अनिरुद्धाचार्य चोरी करे तो बहुत बड़ा पाप है। हम जानते हैं कि चोरी करना गलत है, जब हम जानते हैं तो हमने क्यों की, यह सवाल है। इसलिए अज्ञानी व्यक्ति पाप कर रहा है, करने दो, रोको, उसे समझाओ। लेकिन आप तो जानकार हैं, आपको आप में से कितनों को पता है कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है? किसको पता है जरा बता दो। सुनो, जिसे पता ही नहीं है कि झूठ बोलना पाप है वो तो झूठ बोले, पर जिसे पता है कि झूठ बोलना पाप है तो भैया तुम्हें पता था ना कि झूठ बोलना गलत है, तो क्यों बोला? तो तुम्हारा अपराध ज्यादा है। जिसे पता ही नहीं है कि झूठ बोलना पाप है उसका तो कोई अपराध होगा तो कम होगा, तुम्हें तो पता था ना। इसलिए कोई व्यक्ति गलत करे तो करे, आप सत्संग करने वाले हैं, आप धर्म से जुड़े लोग हैं, आप तो कम से कम गलत काम ना करो, आप तो झूठ ना बोलो, आप तो बेईमानी ना करो, आप तो छल ना करो, आप तो कपट ना करो। और लोग करें तो करें, तुम क्यों करो? एक धोबी था, जंगल गया गधे को लेकर। गधा चरा रहा था तो चमकता हुआ कोई पत्थर नजर आया धोबी को, तो पत्थर उठाया, बड़ा चमचम चमचम चमक रहा था। धोबी के बात समझ में आई कि यह कोई चमकीला पत्थर है। उस पत्थर से रस्सी बांधी और गले पे लटका दिया गधे के। अब वो पत्थर गधे के गले में लटका कर धोबी चला। धोबी ने गधे को नहलाया तो उसी पत्थर से घिसना स्टार्ट किया। वहां से एक जौहरी गुजरा। जौहरी की नजर पड़ी कि ये तो बहुत अनमोल हीरा है, पर जौहरी को लगा कि यदि मैं कह देता हूं कि ये हीरा है तो धोबी अभी इसकी कीमत बढ़ा देगा। तो जौहरी ने चतुराई से कहा, क्यों भाई धोबी, ये पत्थर कितने का दिया? धोबी बोला कि पत्थर के भी पैसे दोगे क्या? हाँ हाँ, मैं तुझे 2 रुपए देता हूं, 2 रुपए में देगा? धोबी को लगा कि 2 रुपए तो बहुत हैं, उस जमाने की बात थी। पत्थर के 2 रुपए। धोबी तो बड़ा खुश, बोले मैं तो ऐसे और उठा लूंगा। पर धोबी को कहां पता कि हर चमकने वाला हीरा नहीं है। चला, धोबी तो 2 रुपए लेके भागा, बड़ा खुश। लेकिन जौहरी के हाथ में जब वो हीरा आया तो वह हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी बोला, वाह हीरा अभी गधे के गले में लटक रहा था तब तो टूटा नहीं, अभी गधे को साफ कर रहा था घिस घिस के तब तो टूटा नहीं, और मुझे देख करके जौहरी के हाथ में आकर के तो टुकड़े टुकड़े हो गया। तब हीरे के टुकड़े से आवाज आई, ऐ जौहरी। उस धोबी को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, उस गधे को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, पर तुझे पता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है, लेकिन फिर भी तूने मेरी कीमत लगाई सिर्फ 2 रुपए। तो तुम जैसे जानकार लोग जो करोड़ों की कीमत वाले हीरे की कीमत केवल 2 रुपए लगाएंगे तो मैं तो टूट कर टुकड़े टुकड़े ही हो जाऊंगा ना।
वो नहीं जानता था तो मैं उसके पास खुश था, वो मेरी कीमत जानता ही नहीं था। पर तुम तो जानते थे, फिर भी तुमने मेरी कीमत 2 रुपए लगाई, तो कैसे रहता मैं तुम्हारे पास? तुमने सही कीमत लगाई होती, मेरा मूल्य समझा होता, तो मैं जरूर तुम्हारे साथ रहता। बस यही है, राम नाम वो हीरा है, कृष्ण नाम वो हीरा है। इस हीरे की कदर पाकिस्तान, अमेरिका, लंदन, जापान के लोग ना करें तो ना करें, पर राम नाम के हीरे को भारत के लोग तो जानते हैं ना। और तुम जान कर भी उस राम नाम की इज्जत ना करो, उस राम नाम को ना समझो, उस राम नाम की कदर ना करो, तो वह राम नाम का हीरा तो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए कोई धर्म को ना जाने तो ना जाने, पर आप जानते हो तो उस धर्म को जानो बस मत। अच्छा, धर्म को जान लेना अलग है और धर्म पर चल पड़ना अलग है। अच्छा बताओ, राम जी धर्म को जानते थे कि नहीं? जोर से सभी लोग उत्तर देंगे। राम धर्म को जानते थे या नहीं? रावण धर्म को जानता था कि नहीं? जोर से, जोर से। हां, रावण भी वेद पुराणों का ज्ञाता था। धर्म को तो रावण भी जानता था, धर्म को तो राम भी जानते थे। फर्क इतना था कि रावण केवल धर्म को जानता था, धर्म पर चलता नहीं था, और राम जानते भी थे और धर्म पर चलते भी थे। अब आप बताओ कि धर्म को जान लेना पर्याप्त है या धर्म पर चलना पर्याप्त है? चलना या जानना? बोलो। लेकिन आज विडंबना समाज की क्या है कि आज धर्म को सब लोग जानते हैं। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आप सब लोग धर्म को जानते हो। आप सबको पता है कि माता पिता की सेवा करना अच्छा है, पुण्य है। सबको पता है कि माता भगवान होती है, सबको पता है कि पिता भगवान होता है, सबको पता है कि सत्य बोलना चाहिए, सबको पता है कि दया करना चाहिए। आप सबको पता तो है, लेकिन पता है, जानते हो, उस पर चलते नहीं हो, मानते नहीं हो। और जानने से काम ना होगा, मानने से काम होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जितना जानते हो धर्म को, उतना मानने लग जाओ तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज विडंबना क्या है? धर्म के बारे में लोग खूब जानते हैं। आपको पता है, आप सबको पता है कि मांस खाना गलत है, शराब पीना गलत है, झूठ बोलना गलत है, छल करना गलत है, कपट करना गलत है, निंदा करना गलत है, चुगली करना गलत है। सबको पता है। किसे नहीं पता? छोटे से बच्चे को भी पता है कि झूठ बोलना गलत है, पाप है। पर सच बोल कौन रहा है? पता होने से काम ना होगा साहब। इसलिए जितना जानते हो, उस जानने वाले ज्ञान को फॉलो करने लग जाओ, चरितार्थ करने लग जाओ, फिर देखो परिवर्तन। राम को केवल पता है ऐसा नहीं, जो पता है उस पर चलते हैं। अनिरुद्धाचार्य को भी जितना पता है, मैं उस पर पूरी पूरी कोशिश करता हूं कि चल सकूं, सत्य बोल सकूं, दया कर सकूं, निंदा से बचूं, चुगली से बचूं, छल से बचूं, कपट से बचूं, ईर्ष्या द्वेष से बचूं। इन सब से मैं बचता हूं, सत्य को अपनाता हूं। यदि मैं कोशिश करके और मैं कुछ हद तक उस सत्य के सही रास्ते पर चल पा रहा हूं, तो थोड़ा प्रयास आप भी करो।
आप भी थोड़ी सी अपनी नजरों को बदलो, देखने का नजरिया बदलो। मैं आपको देखता हूं अपनी माता के रूप में, मैं आपको देखता हूं अपनी बहन के रूप में। मैंने ये दृष्टि कहां से पाई? राम से। राम हर नारी को बड़ी है तो माता के रूप में देखते हैं, बराबर की है तो बहन के रूप में देखते हैं, छोटी है तो बेटी के रूप में देखते हैं। ये बदलाव आप चाहें तो ला सकते हैं। बदलाव की बातें सब करते हैं, पर बदलाव की बातें करने से बदलाव ना होगा। बदलाव आप शुरू कर दीजिए अपने आप से। बदलिए नजरिया देखने का। स्त्रियां भी नजरिया बदलें। बड़ा है तो पिता देखो पिता के रूप में, बराबर का है भाई के रूप में, छोटा है पुत्र के रूप में। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बदलाव की जरूरत है। किसकी जरूरत है? बोलो। बदलाव की। आज लोग अपने आप को बदल नहीं रहे हैं। बदल तो रहे हैं पर गलत वे पर, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सही दिशा भूल गए, लोग भटक गए। सही क्या है? देखो मैं कुछ सही, भारत जी कहते हैं कि मैं राजा बना तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, इसलिए मुझे राजा नहीं बनना, मुझे राम से मिलने जाना है। बंद करो। मुझे राम से मिलने जाना है। और राम से मिलने भरत जी चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। माता, प्रजा, सभी लोग। कैकेयी माता बोली मैं भी जाऊंगी, भरत जी ने मना किया, आप नहीं। कौशल्या मां बोली कि यदि कैकेयी नहीं गई तो यह कथा कैसी है? कितनी सरल, कितनी सहज कि कैकेयी माता नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। सोचो जरा कि जो आपके बेटे को 14 साल के लिए वनवास भेज रहा है, वो माता कौशल्या वनवास भेजने वाली उस स्त्री से नफरत नहीं करती, उस स्त्री से भी प्रेम करती हैं। ये राम की माता है। मतलब माता कौशल्या के भीतर नफरत नहीं है, केवल प्रेम है। और याद रखना, जो व्यक्ति प्रेम से भर जाता है वही परमात्मा को पा लेता है। प्रेम से नहीं भरेगा तो परमात्मा कभी ना मिलेंगे। इसलिए आज हम सब प्रेम से खाली होते जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आज के लोगों में प्रेम है या नहीं? उत्तर दो। मैया, आपके पति में प्रेम है कि खाली है डिब्बा? हाँ मैया, ओ पंचायती मैया, आपके पति में प्रेम है कि डिब्बा खाली है? हाँ है? नहीं, मना कर रही हैं माताएं। मैया, आपके पति में प्रेम है? कहाँ है पति? हाँ प्रेम है उनके अंदर? पति लोग भी आजकल रो रहे हैं, हमारी पत्नी हमसे प्यार नहीं करती, दिन भर व्हाट्सएप चलाती है, दिन भर इंस्टाग्राम चलाती है, दिन भर मोबाइल। आजकल सही में प्रेम कम है। और याद रखिएगा, संत कौन? जिसके अंदर बहुत ज्ञान है वो संत नहीं, जिसके अंदर बहुत प्रेम है प्रभु के लिए वही संत है। और वो आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास ज्ञान हो।
हमारे पास प्रभु के लिए मीराबाई के पास ज्ञान था कि प्रेम, गोपियों के पास ज्ञान था कि प्रेम, शबरी के पास ज्ञान था कि प्रेम, केवट के पास ज्ञान था कि प्रेम, और आपके पास ज्ञान है कि प्रेम? आपके पास ज्ञान ज्यादा है। दिन भर तुम पति को ज्ञान देती हो, दिन भर तुम ज्ञान की बातें करते हो, पत्नी को ज्ञान देते रहते हैं पति लोग। ज्ञान से ना चलेगा साहब, ज्ञान से व्यापार चलता है, ज्ञान से व्यापार चलता है, प्रेम से परिवार चलता है। व्यापार चलाना है तो ज्ञान से चलेगा, और परिवार चलाना है तो प्रेम से चलेगा। परिवार में ज्ञान मत लगाओ, परिवार में क्या मत लगाओ? ज्ञान से ना चलेगा। बताओ, ज्ञान से चल जाएगा? प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। तो आप अपने पति से कह देना कि ज्ञान व्यापार में ही लगाओ, बिजनेस में ही लगाओ, बच्चों में, परिवार में, माता में, पिता में। माता को ज्ञान की जरूरत नहीं है। मेरी माँ, जब मैं माँ के पास जाता हूँ, बैठता हूँ, तो मेरी माँ को मेरे ज्ञान से मतलब नहीं है कि मेरा बेटा कितना ज्ञानी है, मेरा बेटा मेरे से प्रेम कितना करता है। मेरी माँ को इससे मतलब है। माँ के पांव दबाता हूँ, माँ की होंठों पे मुस्कान भरने की कोशिश करता हूँ। मेरे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पिताजी कितने ज्ञानी हैं, वो मेरे से प्रेम कितना करते हैं। पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पति कितना ज्ञानी है, आपका पति आपसे प्रेम कितना करता है। आपकी पत्नी कितनी ज्ञानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे प्रेम कितना करती है। सच्ची बताओ, रिश्ता प्रेम से चलता है या नहीं? बोलो हाँ या ना। और व्यापार किससे चलता है? ज्ञान से। इसलिए भरत जी कह रहे हैं कि हम भाई से मिलने जाएंगे, और भरत जी प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर चित्रकूट चले। भरी पड़ी है माता कौशल्या प्रेम से। सच कहता हूं, भगवान से प्रेम करना सीखो। भगवान से प्रेम कैसा हो? जैसे भरत जी ने किया। अब आप सवाल कर सकते हैं कि प्रेम कैसा करें? उदाहरण भरत जी, जैसे भरत जी ने भगवान के लिए, भगवान को सर्वोपरि रखा। एक व्यक्ति होता है जो परिवार और व्यापार को सबसे ऊपर रखता है। बताओ, भरत जी ने सबसे ऊपर किसे रखा? व्यापार, परिवार और प्रभु, तीनों में सबसे ऊपर किसे रखा भरत जी ने? बोलो। व्यापार, राज्य, परिवार, परिवार, राज्य, प्रभु, भगवान किसे ऊपर रखा? हाँ, आप भी व्यापार करो, आप भी परिवार चलाओ, लेकिन आप सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर भगवान को रखो कि प्रभु ये व्यापार आपका। अच्छा देखो, मैं यहाँ पादुका का अवतार हुआ और भगवान ने स्वयं को चरण पादुका के रूप में परिणित कर लिया, और भरत जी को चरण पादुका के रूप में राम ही मिले। भरत जी लेकर गए, चरण पादुका सिंहासन पर रख के 14 साल अयोध्या को संभाला। लेकिन भरत जी ने यह सोच के नहीं संभाला कि मैं संभाल रहा हूं। संभाला भरत जी ने, पर मैं संभाल रहा हूं,
इस अभिमान से बच गए और उन्होंने कहा कि मैं नहीं, राम संभाल रहे हैं अयोध्या जी को। उसी तरह आप भी संभालो व्यापार परिवार, पर यह भाव से नहीं कि मैं संभाल रहा हूं, भगवान संभाल रहे हैं सब। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु सब आपका। मालिक बनकर मत रहो, हम भगवान के नौकर बन के रहें। प्रभु हम आपके दास हैं, दासी दास की भावना से हमें और आपको रहना चाहिए। तो आज से कितने लोग अपने आप को दास समझेंगे प्रभु का, कि हम प्रभु की दासी हैं, दास हैं। तो आपके घर के स्वामी कौन? हमारे घर के स्वामी भगवान। हमारे स्वामी, जोर से, हमारे स्वामी, हमारे नाथ भगवान श्रीमन नारायण राम कृष्ण हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास बनकर के कार्य कर रहे हैं। ठीक है? परिवार किसका? चलो मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करो, रोज करना ऐसे। हाथ जोड़ो सब लोग। पीछे वाली मैया सुन लो, मेरी मां हाथ जोड़ो। पीली मैया पीछे वाली, लाल मैया बैठो। मेरी मां सुनो, हाथ जोड़ो और बोलो, बोलो हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे श्याम सुंदर हम जैसे हैं आपके हैं, मुझ पापी को स्वीकार कीजिए। हे नाथ ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, ये शरीर आपका, ये मन आपका, ये बुद्धि आपकी। हे नाथ हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे नाथ आज मैं पैसे लेकर नहीं, मेवा मिष्ठान लेकर नहीं, तुलसी और पुष्प लेकर नहीं, आज मैं स्वयं को लेकर आपके चरणों में आई हूं, आया हूं। हे नाथ आज मैं खुद को आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई हूं, आया हूं। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। हे श्रीमन नारायण हम आपके, हे श्रीमन नारायण आप हमारे। ऐसी प्रार्थना रोज करो कि प्रभु हम आपके हैं। भगवान को मेवा मिष्ठान मत चढ़ाओ, रुपया पैसा मत चढ़ाओ, चढ़ाना है तो स्वयं को चढ़ा दो प्रभु के चरणों में, खुद को समर्पित कर दो। पूजा कैसे करते हैं आप लोग? आप कहें तो मैं जरा देर में सिखा दूं। चलो आंखें बंद कर लो, बीच में खोल खोल के देख मत लेना। तुम्हारा मन बड़ा चंचल है, जरा देर आंखें बंद करने को कहो ना
तो 2 मिनट में 10 बार खोल खोल के देख लेते हैं चुपके से। तो अब आंखें बंद करो और मैं आप सबको वृंदावन ले जाऊंगा और वहां दर्शन करा के अभी लाके जहां की तहां बिठाऊंगा। तो मेरे साथ केवल 2 मिनट के लिए आप वृंदावन चलेंगे मानसिक रूप से। सभी लोग आंखें बंद करो और मेरे संग चलो। ऐसा भाव बनाओ, इमेजिन करो, ऐसा भाव बनाओ सब लोग कि हम वृंदावन जा रहे हैं। चलो वृंदावन। अब भाव बनाओ कि हम वृंदावन पहुंच गए। अब भाव बनाओ कि हम यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं वृंदावन में और यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। सब लोग ऐसा भाव बनाओ, हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। स्नान करके सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर अब हम बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। चलो बिहारी जी, ऐसा भाव बनाओ जैसे ही पर्दा खुला, भाव बनाओ आपके सामने बिहारी जी खड़े हैं। उनके मुकुट पर सुंदर मोर पंख लगा है, उनके सुंदर घुंघराले से बाल, बिहारी जी की आंखें बड़ी मोटी सी, बड़ी कटीली सी, उनके गले में सुंदर सी माला पड़ी हुई हैं। उनके सुंदर से चरणों का दर्शन करो, हाथों का दर्शन करो। बगल में ऐसा भाव बनाओ कि श्याम सुंदर के बगल में श्री राधा रानी विराजी हैं। अब ऐसा भाव बनाओ कि आपने सोने का झूला बिहारी जी के लिए रखा और बिहारी जी श्री राधा रानी उस झूले में आकर बैठी, आप झूला झूला रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आप बिहारी जी को, श्री राधा रानी को झूला झूला रहे हैं। अब भाव बनाओ कि बड़े प्रेम से मोती चूर के आपने लड्डू बनाए और बिहारी जी को दिया। बिहारी जी लड्डू खा रहे हैं, श्री राधा रानी लड्डू का भोग लगा रही हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आपके हाथ से प्रभु लड्डू खा रहे हैं। अब भाव बनाओ कि जिस तरह केवट ने भगवान के चरण धोए, आप भी भगवान के चरण धुल रहे हैं। आप जैसे केवट ने चरणामृत पी लिया, आप भी प्रभु का चरणामृत धुलकर चरणों को चरणामृत पी रहे हैं। अब आप भगवान की परिक्रमा लगा रहे हैं। अब भगवान को आप प्रणाम कर रहे हैं। श्याम सुंदर श्री राधा रानी को प्रेम से आप अपने मन मंदिर में बसा रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। अब आप कुछ कहो भगवान से, कहो हे प्रभु आप ही हमारी माता हैं, हे नाथ आप ही हमारे पिता हैं, हे प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे नाथ हम बहुत बड़े पापी हैं, पर जैसे हैं हे श्याम सुंदर हैं तो आपके। हे नाथ हमें नहीं पता कि आपको कैसा भक्त अच्छा लगता है, जैसा आपको अच्छा लगे आप मुझे वैसा ही बना दो। हे नाथ मैं आपके योग्य कभी नहीं हो सकता, पर आप स्वयं मुझे अपने योग्य बना लीजिए। हे नाथ हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे श्याम सुंदर, हे किशोरी जू, हे श्री राधा रानी, हे श्याम सुंदर हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। श्याम सुंदर की वह छवि अपने हृदय में बसाओ। नित्य प्रभु का ध्यान। 2 मिनट के लिए भी घर में एकांत में बैठो तो ऐसा भाव बनाओ कि आप बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे। चलो सब लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ मानसिक रूप से। ऐसा भाव कि हम गिरिराज जी की तलहटी पर परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि प्रभु ने एक उंगली से गिरिराज जी उठाया और जैसे ग्वाल बाल उस गिरिराज जी की तलहटी पर हैं, हम भी उसकी तलहटी पर ग्वाल बाल बनकर हैं। फिर प्रभु ने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया। आपने प्रभु का दर्शन किया, मन मंदिर में बसाए, श्याम सुंदर को हृदय में बसा लिया आपने। ऐसा भाव। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह से आप लोग घर में बैठ के ध्यान किया करो, ठीक है। कितने लोग पहुंच गए वृंदावन? सच्ची कितने लोगों को लगा हम वृंदावन में हैं?
ये ध्यान है। मैंने तो जरा सा कराया, लेकिन मैं चाहूं तो आपको 1-1 घंटे ध्यान करा सकता हूं। मैं चाहूं तो आपको चारों धाम की परिक्रमा और चारों धाम का दर्शन बैठे बैठे एक जगह पे करा सकता हूं ध्यान के द्वारा। आज के लोग परेशान क्यों हैं जानते हो? ध्यान नहीं करते। क्या नहीं करते? ध्यान। ध्यान मतलब शांति। पानी गंदा है तो उसे शांत छोड़ दो, वो अपने आप साफ हो जाएगा। मन गंदा है तो ध्यान में शांत छोड़ दो मन को, अपने आप मन साफ हो जाएगा। जैसे पानी को शांत छोड़ देने से वो साफ होता है। गिलास में पानी गंदा है, छोड़ दो आप, 2-4 घंटे में क्यों साफ हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? बोलो मेरी मां। ऐसे ही मन को जरा शांत ध्यान की तरफ ले जाओ, मन भी साफ हो जाएगा, सारी गंदगी मन की हट जाएगी। बोलिए भरत लाल जी महाराज की जय। अब राम जी ने चित्रकूट से आगे जयंत ने राम की परीक्षा ली, सीता मां की शरण में बाद में आए। अब राम जी चित्रकूट से आगे बढ़े तो माता अनसुईया के आश्रम में गए। अत्रि जी ने कहा नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम निकाम श्याम सुंदरम भुवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निशंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकम् दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुराधि वृंद भंजनम मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दोषापहम नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सदांगतिं भजे सशक्ति सानुजं सचीपति प्रियानुजं त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा वदन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीथि संकुले। स्तुति कर रहे हैं अत्रि जी। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे श्याम वर्ण वाले राम, आपकी जय हो। राम जी की स्तुति अत्रि जी कर रहे हैं और माता अनसुईया माता सीता को पातिव्रत धर्म सिखा रही हैं। अय वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म। धर्म कितने हैं नारी के? स्त्री के कितने धर्म होते हैं? कौन सा? मैया सुन रही हो ना मां, या पंचायत कर रही हो मां। बताओ स्त्री के कितने धर्म होते हैं? कौन सा? बोलो। पति की हड्डी तोड़ना, हाँ। पति की मैया क्या कह रही हो? हड्डी हड्डी तोड़ेंगे ऐसे? पति की सेवा, पति की सेवा करना नारी का क्या है? धर्म।
तो आप में से कितनी मैया सेवा करती हैं अपने पति की? कम ही हाथ उठ रहे हैं, बाकी लाठियों से मारती हो।